भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ हो रही है, तो भारत में ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत जारी है। सिंगापुर में एक इंटरव्यू के दौरान सीडीएस अनिल चौहान के बयान पर कांग्रेस हमलावर है और मोदी सरकार पर सियासी हमले कर रही है। सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग सुरक्षा सम्मेलन के दौरान एक इंटरव्यू में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर बात की। सीडीएस ने पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस दावे को खारिज कर दिया कि पाकिस्तान ने 5 भारतीय विमानों को मार गिराया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी गलतियों से सीखा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। कांग्रेस सीडीएस अनिल के इस बयान पर हमलावर है। तो देखिए, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कांग्रेस को बार बार सवाल पूछ रही है साहब, क्या पहलगाम के 4-5 आतंकी पकड़े गए? पुलवामा में आरडीएक्स कौन लाया? क्या आपने सीज फायर में हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम इन सबको वापस लाने की शर्त रखी या नहीं रखी? किन शर्तों पे सीज फायर हुआ? ठोस बात करिए ना। ये नारे और ये भाषण, ये सब तो 11 साल हो गए, सबने सुन लिया और सबको आपकी पोल समझ में आ गई। बात ये है कि क्या पाठ सीखे गए, जो कि सीडीएस साहब ने भी कहा खुद की उससे क्या सीखना है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस पे अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है चर्चा होती रहेगी, लेकिन अब कम से कम सवाल पूछने वाले को शायद अब राष्ट्र विरोधी नहीं कह पाएगी बीजेपी। तो कांग्रेस हमलावर है और देखिए, सीडीएस का बयान सामने आता है जिसको लेकर अब कांग्रेस कहीं ना कहीं संग्राम करती हुई दिख रही है। जिस तरह से सीडीएस अनिल चौहान ने बयान दिया कि कुछ गलतियां हुई, उससे सीखा, फिर कार्रवाई की गई और सिंगापुर में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। इसको लेकर कांग्रेस चाहती है कि एक ऐसी इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाए जिससे कि ये समीक्षा हो पाए कि भारत किस तरह से तैयार है, भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह की तैयारी रखता है, क्या खामियां हैं, क्या कमी है। और अब ये जो बयान है ये इसलिए भी सामने आ रहे हैं क्योंकि सीडीएस का जो इंटरव्यू है, अनिल चौहान ने जो इंटरव्यू दिया है, उसको लेकर कांग्रेस ये जानना चाहती है क्या मोदी सरकार उनसे कुछ छुपा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर संसद को वो संबोधित कर देते, सर्वदलीय बैठक बुला लेते तो उसमें क्या हर्ज था। तो ये तमाम तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है सरकार पर और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, मोदी किस तरह से अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए सेना ने जो जाबाजी दिखाई उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको लेकर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं और आपको बता दें हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। शेखर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और भी शिवानंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से आज ये मामला गरमाया हुआ है क्योंकि हम देख रहे हैं सीडीएस अनिल चौहान ने जो बयान दिया है और इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। जिस तरह से सवाल उठने लाजमी भी हो जाते हैं कि आखिर किस तरह की हमारी तैयारियां हैं डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं। ऐसे में देवनाथ सर का सबसे पहले रुख करूंगी। सर, फिलहाल क्या हालात हैं और सीडीएस अनिल चौहान जिस तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं सिंगापुर में, वो कह रहे हैं गलतियों से सीखा, उसके बाद हमने दोबारा कोशिश की, सफल हुए और उसी पर कांग्रेस आरोप भी लगा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन फोर्स ने काफी बड़ी तादाद में ऑफेंसिव और डिफेंसिव मिशंस उड़ाए। तो जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है कि उभय पक्ष में नुकसान होता है। भारत सरकार ने अपनी नीतियों के तहत कुछ नुकसान अब एक्सेप्ट किए हैं। जैसा कि सीडीएस का बयान बता रहा है, भारतीय वायुसेना को भी कुछ नुकसान हुआ है। ऑफिशियल पॉलिसी हमेशा ऐसी रही है कि युद्ध के बाद आमतौर पर भारत सरकार, दुनिया में ज्यादातर सरकारें एयरफोर्स को कितना हवाई जहाजों का नुकसान होता है आमतौर पर बताती नहीं है जी। मैं जैसे दर्शकों को ले जाऊं पृष्ठभूमि में, तो हमने 1965 की लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के साथ, 1971 की लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के साथ। हमारे 1965 की लड़ाई में या 1971 की लड़ाई में कितने विमान क्षतिग्रस्त हुए या शॉट डाउन हुए, हमने अभी तक उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाए हैं।
जी। वो डेटा अभी भी भारत सरकार ने सीक्रेट एंड क्लासिफाइड बताते हुए रखा हुआ है अपने पास। हम्म। हाँ, बीच बीच में होता ऐसा है कि जब युद्ध खत्म हो जाता है, जी। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हम्म। आमतौर पर जब ऑपरेशंस खत्म हो जाते हैं, तब विपक्ष या नेता विपक्ष को बुलाकर एक संसद में छोटी सी अंतर पर्दे के पीछे एक छोटी सी ब्रीफिंग कर दी जाती है, जी। जिसको कि बाद में भी सीक्रेट ही रखा जाता है। हम्म। बिल्कुल, यानी मैं ये माना उम्मीद जाए करता देवनाथ हूं सर कि की ऐसा सारी ही जो कुछ बातें आज हैं, से कुछ महीने बाद जी, होगा। ये सारी बातें जो हैं टॉप सीक्रेट होती हैं और इन्हें सबके सामने खुलकर नहीं बताया जाता क्योंकि हमारी देश की सुरक्षा की बात होती है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से शिवानंद जी अब कांग्रेस हमलावर हो गई है बीजेपी सरकार पर कि आपने हमसे बहुत कुछ छुपाया है, खासतौर से ये भी कहा जा रहा है कि जो सच में बातें चल रही थी वो अब हमें यहाँ पर सीडीएस अनिल चौहान के मुंह से पता चल रही है, सिंगापुर के इंटरव्यू से पता चल रही है और ये हमें पहले ही बता दी जानी चाहिए थी। तो क्या कुछ चाहती है कांग्रेस आखिर, क्योंकि ये सब तो बातें डिफेंस से जुड़ी हुई सीक्रेट के तौर पे हम रखते हैं ताकि जो दुश्मन है उन्हें ये पता ना चल पाए कि आखिर किस तरह की जो खामियां हैं वो डिफेंस सिस्टम में है, तो उसको लेकर आखिर इतना हमला क्यों है? शिवानंद जी। देखिए, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी 40 पार्टी लेके चल रहे हैं, उनके साथ हमेशा देश सर्वोपरि है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा केंद्र सरकार के साथ, राहुल गांधी जी हमारे नेता एलओपी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के साथ है, आज भी है, कल भी रहेंगे। नंबर वन। नंबर टू, हमेशा राजनीति करना ठीक नहीं है। सच्चाई लोगों के सिंदूर के नाम पे अभी बिहार इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी सिंदूर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ये अच्छी ठीक नहीं है। युवा युवती को मैसेज गलत जाएगा। इसलिए हमारा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और सब पार्टियों, हमारा इंडिया गठबंधन के पूरा अपोजिशन लीडर लोग सब मिलके हम एक, अभी अभी देखिए सीडीएस अनिल चौहान सर ने उन्होंने खुद बोला है कि इस तरह से देश के लिए बहुत खतरा है और ये ठीक नहीं, सिंगापुर में एक प्रेस नोट में। और क्या सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए। दूसरी बात, एयरफोर्स का हमेशा कितना ये सीक्रेट रहता है, ये चैनल के माध्यम से या पब्लिकली नहीं बोल सकते, लेकिन जिस तरह से सेना का अवहेलना हो रहा है, जिस तरह से भारत देश पूछ रहे, 140 करोड़ जनता पूछ रहे, पूरा अपोजिशन लीडर पूछ रहे, जो 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 भारत पाकिस्तान के साथ सीजफायर जो हुआ है, जो जिस तरह से शिमला करार का उल्लंघन हुआ है, उसमें भारत पाकिस्तान दोनों साथ में मिलके ही सॉल्यूशन निकाल सकता है। और इस टाइम पीओके नहीं, लेने आपको के लिए लगता है बहुत पाकिस्तान साथ मिलकर कोई सॉल्यूशन निकालेगा? आपको उम्मीद बची हुई है अभी? देखिए, कल क्या होगा आज नहीं बोल सकते, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। फाइट तो करना चाहिए था पीओके की, और एक 5-6 दिन चलता तो पीओके को लेने का बहुत अच्छा मौका था। ये नरेंद्र मोदी और पूरा 40 पार्टी, इन्होंने पूरा देश के साथ धोखा धोखा दिया। दूसरी बात क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के इन्होंने सौदा किया है देश के साथ, बिजनेस की उन्होंने धमकी दिया, धमकी में नरेंद्र मोदी लपेट में आ गए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अदानी को बचाने के लिए 140 करोड़ जनता के लिए इन्होंने सिंदूर गिरवी तो नहीं रखा है। जी। दूसरी अच्छा बात अच्छा, यहाँ पे भी दूसरी अडानी बात बीच में आ गए हैं द- सर। दूसरी बात, पहलगाम में जो अटैक हुआ है, इसके कितना आतंकवादी पकड़े गए। जी। आपने जिस तरह से माहौल बना रहे, अरे भाई, जो भी है पार्लियामेंट हाउस लीजिए ना, उसमें जो भी है सर्वदलीय बैठक में भी नरेंद्र मोदी जी, उनका जिम्मेदारी क्या है? हमने तो सपोर्ट आज भी किया और आगे भी करेंगे, लेकिन जितना आतंकवादी पकड़े गए, कितना अटैक हुआ, जी। ये तो हाँ। सबको बोलना चाहिए। और इतना इतना डरने की क्या बात है? तो और उन्होंने बिहार 2 बार चले गए, जम्मू कश्मीर एक बार भी नहीं गए। इतने 28 लोग जो मारे गए, उनके बारे में नरेंद्र मोदी को लेकिन कोई बीजेपी लेना देना सरकार के नहीं तमाम है। नेता जा रहे हैं, रक्षा मंत्री जा रहे हैं, गृह मंत्री जा रहे हैं, तो ये लोग तो जा ही रहे हैं देखने के लिए, समीक्षा करने के लिए। देखिए, देश के होम मिनिस्टर तुरंत रिजाइन देना चाहिए। मैं कांग्रेस के पार्टी और इंडिया गठबंधन के तरफ से मैं मांग करता हूं, अमित शाह जी को रिजाइन लेना चाहिए। नंबर 1। ठीक है, नंबर यानी 2, आप कह रहे हैं जो भी ऑपरेशन सिंदूर में हुआ वो जानकारी नहीं मिली है और गलत जानकारी भी है, कांग्रेस ऐसा कहना चाहती है? पूरा जी। पार्लियामेंट हाउस लीजिए, लेके उसमें ठीक है। जो भी दूध का दूध, पानी का पानी बताइए ना। इतना डरने की क्या बात है? छुपाओ ठीक है। मत। जी, इसे राजनीति मत के लिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब पूजा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनकी भी हम बात जान लेते हैं, उनके मन में क्या है। पूजा जी, आप क्या कहेंगी, क्या वाकई ऐसा हो रहा है, मोदी सरकार कुछ छुपा रही है?
गीतू चौहान जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। सरकार क्या छुपा रही है, क्या नहीं छुपा रही है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे आपने सीडीएस ने क्या कहा, सीडीएस ने कहा नंबर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट व्हाई दिस स्टेट वेर डाउन। वैसे ही नंबर जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि क्यों ऐसा हुआ कि जेट डाउन हुए और 2 दिन बाद फिर रेक्टिफाई किया गया। तो जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, जब तक सत्यापन नहीं होगा गीतू जी, तब तक हम जो है जानेंगे, रीजन तो जानना पड़ेगा। तभी तो आगे चल करके जब हमारी सेना शौर्य के साथ में बॉर्डर्स पे लड़ने को तैयार है, तो हम उनको आधी अधूरी तैयारी के साथ तो नहीं भेज सकते ना। ये जरूरी है ना, नंबर तो हमें भी नहीं जानने हैं, वो तो सेना का काम है। रेक्टिफाई करने के लिए जरूरी है कि ये ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप ढिढोरा पीट करके बताइए। अगर आज जो है उनसे प्रश्न पूछा गया सीधे से बाहर, क्यों क्यों पूछा गया? वो इसलिए पूछा गया क्योंकि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, हम जानते हैं वो झूठ क्लेम कर रहा है। उसको अगर वो जरा सा भी टुकड़ा मिला होता तो पाकिस्तान ऐसा जो है देश है, चीख चीख के दिखा रहा होता कि हमें देश के, हमने जेट को गिराया, ये हमें टुकड़ा मिला। उसको नहीं मिलाएगी तुझे, लेकिन ये कह क्यों पा रहा है? क्योंकि हमने रेक्टिफाई नहीं किया है, हमने पारदर्शिता नहीं की, हमने सत्यापन नहीं किया। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे हमारे सीडीएस को ऐसे प्रश्न फेस करने पड़ रहे हैं और हमें फ्रैक्शन में चीजें निकल करके आ रही है। तो इसलिए जरूरी है कि जैसे करगिल युद्ध के बाद में बना हुआ था, एक बन जानी चाहिए कमेटी। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप उसको लेकर के पूरा पब्लिकली आइए, आप उसको, ये सुरक्षा से रिलेटेड चीजें हैं, पर इसीलिए और गंभीर हो जाता है कि अगर हमें 2 दिन का समय लगा, अब हम नंबर नहीं पता हमें कि कितने जेट हमारे फ्लाई किए, कितने जेट हमारे जो टेक डाउन हुए, टेक डाउन होने के बाद भी हमें 2 दिन का समय लगा टू रेक्टिफाई इट। तो आप सोचिए कि वो 2 दिन कितना क्रूशियल होता। अगर वो बिल्कुल युद्ध सीरियस चल रहा होता तो हमको ये इसलिए जरूरी है कि सत्यापन होना चाहिए, इस पर डिस्कशन होना चाहिए, ताकि ऐसी गलती या फिर ऐसी चीजें दोबारा ना हो। तब ऐसा कभी हो ही ना कि हमारा फाइटर प्लेन ऊपर गया हो, उसको टेक डाउन कर गया एंड वी आर रेक्टिफाइंग इट फॉर लॉन्ग 2 days। हमें सीधा मारा जाए, सीधा हमारा सैन्य के अंदर जब जिगरा है जाकर के लड़ने, तो हमारे जो साइंटिस्ट लोगों ने बना रखे हैं वो इतने सारे आधुनिक शस्त्र, उनमें भी ठीक है। यानी आप चाहते हैं कि ऐसी कमेटी तैयार हो जो समीक्षा करे कि हम लोग कितने तैयार हैं अपने सुरक्षा मानकों को लेकर। अनंत अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। अनंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और सवाल यही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर ये कह रहे हैं मोदी सरकार देश को गुमराह कर रही है। जब बात होती है ऑपरेशन सिंदूर की, तो इसको लेकर मोदी खुद व्यक्तिगत फायदा ले रहे हैं चुनावों में, क्या कहेंगे? देखिए गीतू जी, कल के बाद से जिस तरीके से सिंगापुर में सांगरी ला डायलॉग में हमारे सीडीएस अनिल चौहान साहब का जो बयान है, बार बार मैं, हमारी पार्टी और हम ये कह रहे हैं कल से, जिस तरीके से हिंदुस्तान में ओपोजिशन के जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो तमाम दल, चाहे वो टीएमसी हो, जिस तरीके से कल से मीडिया में आकर मुखातिब होकर भारत की सेना के पराक्रम को चुनौती देने की बात करें, ये बहुत ही, इसकी कितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। गीतू जी, देवनाथ साहब अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं और वो जिस तरीके से बेहतर तरीके से सेना की बातों को और जो भी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है जैसा कि बता रहे थे वो, तो ये देश को जानने की वो कहेंगे तो वो महत्वपूर्ण बात होगी और लोगों को समझना चाहिए। आज इस तरीके से मल्लिकार्जुन साहब का कल का बयान आया और बार बार हमारे कांग्रेस के मित्र ये कह रहे हैं कि इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मित्र ये बताइए शिवानंद जी कि ये हिंदुस्तान में कोई पहली आतंकी घटना नहीं थी, इससे पहले भी घटनाएं हुई और हमारी सरकार 11 वर्षों से, विगत 11 वर्षों से केंद्र में है और लगातार जिस तरीके से हमने आतंकियों को समाप्त करने का जो बीड़ा भारत सरकार ने उठाया है और हमारे सैनिकों का मनोबल और पराक्रम के साहस से जिस तरीके से हमने चुनौती को स्वीकार करके पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया है, 7 तारीख के बाद से जिस तरीके से 3 दिन की घटनाएं होती है, जीतू जी ये कोई युद्ध नहीं था, युद्ध होता है 352 के तहत। हमने पाकिस्तानियों आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए हमने एक कैंपेन चलाया और उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे थे। हम कोई युद्ध नहीं लड़ रहे थे, हम आप दे रहे थे। अगर युद्ध लड़े होते आज तो पाकिस्तान आज हिंदुस्तान विश्व के नक्शे से खत्म हो गया होता। उसके बावजूद भी सीडीएस साहब के बार बार बयानों को जो जिस तरीके से दर्शाया जा रहा है, तो गीतू जी देश की जनता को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, सीडीएस साहब ने यह कहा है कि बार बार कहा कि जेट गिराने के पाकिस्तान के सारे दावे झूठे थे। ये कोई ऑपोजिशन कह रहा है। उन्होंने पहली बात जो डायलॉग में शुरू करी थी यहीं से शुरू करी और उन्होंने कहा जेट गिरने से ज्यादा जरूरी यह है जानना कि क्यों गिरे। उन्होंने ये नहीं कहा कि जेट गिरे, उन्होंने कहा कि अगर है तो ये जानना ज्यादा जरूरी। और दूसरी बात, भारती साहब ने 11 तारीख को
एयर मार्शल भारती साहब ने हिंदुस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, और बार बार पत्रकार ये प्रश्न पूछते रहे, उन्होंने क्लियर किया कि इस तरह की सारे पायलट जो थे सुरक्षित आए हैं, तो उन्होंने को कर दिया था। अब जिस तरीके से सिंगापुर में डायलॉग में सीडीएस साहब ने कहा है, सीडीएस साहब ने कोई आरोप नहीं लगाया, उन्होंने स्पष्ट कहा है। लेकिन हिंदुस्तान में ऑपोजिशन जिस तरीके से बार बार कल रात से लेकर आज सुबह तक में जो शोर मचा रहा है, ये निश्चित तौर पे हिंदुस्तान की सेना के पराक्रम और साहस को चुनौती दे रहे हैं, और हिंदुस्तान की जनता भी जान रहे। आप राजनीति करिए, स्वाभाविक है, राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति तो करिएगा, लेकिन आप पराक्रम और किसी के साहस को चुनौती मत दीजिए। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब देने का बीड़ा हमने उठाया है, और बार बार ये हमें कह रहे हैं ये ऑपरेशन सिंदूर अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है, ये बार बार पाकिस्तान को चेताया जा रहा है। और पाकिस्तान में जिस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है, उसके आसपास के चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे उनके अंदर में जो स्थिति बनी हुई है, ये पूरी दुनिया देख रही है। और बार बार हमारे कांग्रेस के मित्र ट्रंप की बात करते हैं, हमने बार बार कहा है, हिंदुस्तान की सरकार ने कहा है, और हमारी पार्टी ने भी कहा, और हम भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में है कि किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो। और गीतू जी, मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस के मित्र, आप जान लीजिए कि 26/11 के बाद जब हिंदुस्तान में घटना घटती है, 26/11 के बाद उसमें अमेरिकी नागरिक भी मारे जाते हैं, तो अमेरिका में एक संसदीय दल की 10 लोगों की कमेटी बनती है, दोनों दल के 5-5 सदस्य होते हैं सांसद के, और वो कमेटी ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है, उस आतंकवाद को खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब उनका काम हो जाता है तो वो कमेटी हट जाती है, लेकिन हिंदुस्तान उसके बावजूद भी आतंक के खिलाफ लड़ता रहता है। यह अमेरिका की सोच थी, लेकिन हिंदुस्तान की को आतंक को समाप्त करना है, ये हमने कसम खा रखा है। ठीक है, तो सीडीएस का जो बयान आ रहा है शेखर सर, वो यही है कि ये जरूरी नहीं है कितने विमान मारे गए हैं, कितने जेट्स मारे गए हैं, जरूरी है किन कारणों से हिट हुए हैं, तो कारण इसके पीछे जानने जरूरी है। पहले तो उस बयान के मायने आप क्या समझते हैं, दूसरा ये जिस तरह से कांग्रेस अब बयानों को लेकर हमलावर हो रही है कि यहाँ पर उनसे बहुत कुछ छुपाया गया है, सबको यहाँ पर कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, जो कि बहुत जरूरी है, और विपक्ष काफी हमलावर है इसको लेकर, क्या राय आप रखते हैं? गीतू जी, हमको इस मामले की जड़ में जाना पड़ेगा। किसी भी देश में युद्ध कब किया जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये उस देश का राजनीतिक नेतृत्व जो होता है वो तय करता है, सेना तय नहीं करती। जब पहलगाम के बाद हमारे देश के नेतृत्व ने तय किया कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे जी, बहुत अच्छा कदम था। लेकिन उसके बाद युद्ध में जो पराक्रम हुआ, उसके बाद जो उसकी राजनीतिक हैंडलिंग हुई है, वो मेरे हिसाब से बहुत गलत हुई है। क्योंकि जब ट्रंप साहब का लगातार बयान आ रहा है कि जी हमने मध्यस्थता की और ये ट्रेड इसका कारण था, तो आज तक एक बार भी हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कभी ट्रंप साहब का नाम लेके उनको जवाब क्यों नहीं दिया कि ये भारत का अपना था। अब दूसरा एक लॉजिक आता है डीजीएमओ, कि डीजीएमओ के पास फोन आया, पाकिस्तान के डीजीएमओ का। जब युद्ध राजनीतिक नेतृत्व ने शुरू किया है, तो क्या डीजीएमओ बिना उनकी मर्जी के फैसला ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता है, कि जब तक वो ऑब्जेक्टिव पूरे हुए या नहीं। अभी अनंत अमित जी कह रहे थे कि ये एक युद्ध नहीं था, तो ठीक है, 6 जेट गिराए जाने के बाद तो सीडीएस साहब ने झूठा बताया, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन कोई भी जेट गिरा तो क्या आतंकी संगठन इतने सक्षम थे कि वो जेट गिरा सकते? नहीं। वहां पे पाकिस्तान की सेना ने खुल के शेलिंग करी है, हमारे 19 लोग सिविलियंस मारे गए, आज तक वो 4 पहलगाम के आतंकी नहीं पकड़े गए। और ये अगर आप जश्न मना रहे हैं, घर घर सिंदूर बांट रहे, तो मोहल्ले में अगर टेंट लगेगा और दावत दी जाएगी, तो आने वाले लोग कारण तो पूछेंगे कि ये दावत क्यों दी जा रही है। आप उस बात को खुल के क्यों नहीं बता रहे कि हमने अचीव क्या किया इससे, इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर से। आपको पता है पाकिस्तान ने जो फायदा सोचा नहीं था, आज हमारी विदेश नीति है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसा मिल रहा है, शहबाज शरीफ पुतिन के साथ जाके बहुत बड़ी व्यापारिक डील कर रहे, जो पाकिस्तान बिल्कुल कंगाली के हालत पे था, हमारी इकोनॉमी के आगे वो कहीं पर भी नहीं है, आज वो मालामाल होता जा रहा है। और हमारे साथ कौन सा देश खड़ा है यहाँ पर? कोई दक्षिण एशिया का कोई देश आप बता दीजिए, कोई पूरे विश्व का कोई बड़ा नाम बता दीजिए जो। नहीं तो आपको क्या लगता है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या रणनीति भारत को अपनानी चाहिए? क्योंकि मुंह तोड़ जवाब तो दिया गया है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया, और अब क्या चाहते हैं जी? नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर सेना ने इतना पराक्रम दिखाया है और उसके बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की बात कर रहे हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देकर हमारे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे हैं।
ये बात तो वही साफ है कर जो दी गई। ठीक है अमित जी, गौर अमित जी पापा पहले वाला आपका गेम। रिएक्शन, फिर देवनाथ सर का रुख करेंगे। जी बोलिए अमित जी। शेखर साहब, एक तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने विदेश में कहा, बार बार उनसे वहां के मीडिया ने पूछा कि मध्यस्थता की बात, तो उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम के दौरान अमेरिका कहां था, तो अमेरिका में था, हमारे बीच में कहीं नहीं था। और आप डीजीएमओ की बात करें, डीजीएमओ ने निश्चित तौर पर, डीजीएमओ पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था हिंदुस्तान के सामने कि साहब अब सीज फायर की बात करिए। ये पाकिस्तान का डीजीएमओ कर रहा था, हिंदुस्तान का डीजीएमओ उसके बात को मानता है। और युद्ध में दोनों देश, किसी भी देश को फायदा नहीं होता है। ये हिंदुस्तान भी आज जिस तरीके से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, तो अगर हम निश्चित तौर पे उस तरीके के युद्ध में जाएंगे तो हमें भी नुकसान होगा। लेकिन हम कूटनीति के तहत आज जिस तरीके से आज हमारे 7 संसदीय दल गए हुए हैं, लगभग 32 देशों का दौरा कर रहे हैं, और 39 सांसद जो हैं पूरे दुनिया में, गीतू जी बता रहे हैं कि पाकिस्तान की रणनीति क्या है और पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद की फैक्ट्री को चला रहा है, उस आतंकवाद कैसे समाप्त करना है। ये हमारी कूटनीति का हिस्सा है। और आज जिस तरीके से कांग्रेस के दो सांसद जो कि उस कमेटी में है, चाहे वो साहब हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद साहब हो, जिस तरीके से बात कर रहे हैं और देश की बात को रख रहे हैं दुनिया में, ये कांग्रेस को, हिंदुस्तान के कांग्रेसियों को भी और हिंदुस्तान के इंडी गठबंधन को उनकी बातों को सुनना चाहिए। जी शिवानंद जी, जी बिल्कुल। शिवानंद जी, ऐसे में क्या किया जा सकता है? सर देखिए, पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये कहा जा रहा है पीओके भी ले लेते। आपको पता है पीओके लेने के दौरान और क्या क्या करना पड़ता है, कितने लोगों को हमें गंवाना पड़ता है, क्या जंग को जारी रखना जरूरी था? ये फैसला जो सामने आ रहा है। दूसरा ये कि अब जब देशों में घूमकर हमारा 6 डेलीगेशन ये बताता हुआ नजर आ रहा है 33 देशों को कि देखिए पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा और यहाँ पर लगातार ऐसे आतंकी घटनाएं होती रहेंगी, तो अब देश समझ भी रहे हैं, दुनिया समझ भी रही है कि हाँ पाकिस्तान का सच क्या है। देखिए, मेरे मित्र बीजेपी प्रवक्ता यहाँ बैठ के बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, इनको कुछ मेरे को लगता है कि थोड़ा स्टडी करके आना चाहिए। सपा के जो प्रवक्ता पूजा जी ने जो देश के बारे में जो बात रखी है वो सही रखी है। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप के एक मिनिस्टर ने कोर्ट में, अमेरिकी कोर्ट में एफिडेविट दायर किया है और उस कोर्ट में वो बोल रहे हैं कि सीज फायर ट्रंप ने करवाया है। और ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स है, अमेरिका के कोर्ट में एडमिट किया है कि सीज फायर डीलिंग किया है भारत ने, और इसमें पूरी तरह से, और उनका मिनिस्टर का भी सिग्नेचर है, उन्होंने एफिडेविट डाला है कोर्ट में, और उसमें ये लिखा है कि भारत को मैंने बिजनेस की धमकी दिया, टेरिफ की धमकी दिया, भारत को सीज फायर करने के लिए मैंने दबाव डाला, और पहला ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया है। अगर मोदी साहब ने, अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं किया तो मोदी साहब सामने आके बात कीजिए ना। सिंदूर के नाम पे राजनीति करना बंद कीजिए। अनंत अमित जी, हाँ बोलिए। जिस तरीके से शेखर भाई साहब भी कह रहे थे और ये कांग्रेस के मित्र में हमारे कह रहे हैं, सिंदूर घर घर बांटने की बात करें, कौन कह रहा है? सिंदूर ऑपरेशन हिंदुस्तान के तमाम मां बहनों का ये सम्मान है, और हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया है ऑपरेशन सिंदूर का, वो नियमित जारी रहेगा। ये बार बार सरकार कह रही है, हमारी पार्टी कह रही है, लेकिन इंडी गठबंधन को ये समझ नहीं आ रहा है। जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं आप, आज हिंदुस्तान के जितने भी नेतृत्व है उनके साथ जिस तरीके से आप खड़े थे, आज भी खड़े रहने की आवश्यकता है। लेकिन आप जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल, और इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला। देवनाथ सर भी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। देवनाथ सर, आपका छोटा सा रिएक्शन में लेना चाहूंगी कि आखिर जिस तरह से सीडीएस बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कितने जेट्स मारे गए, बल्कि जरूरी ये है कि कारण उसके पीछे क्या रहे, और उसके बाद ये सारी बातें जो हैं चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको क्या लगता है फिलहाल अभी किस तरह का एटीट्यूड अपनाना चाहिए? क्या अंदर खाने इसी तरह से राजनीति होनी चाहिए, सवाल पूछते रहे और दुश्मन मजे लेता रहे? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि दुश्मन को ये लगना होना चाहिए कि पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। जहां तक फौज की बात है, दुनिया की सारी फौजें जो हैं वो एकदम डे टू डे कोई कमेंट्री नहीं देती है कि कितनी हानि हुई, कितनी क्षति हुई। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। और ऐसे डेटा, अगर हम वियतनाम युद्ध देखें, गल्फ वॉर देखें, कोई भी फौज, पेंटागन भी नहीं बताती है, अब राष्ट्रपति पुतिन भी नहीं बता रहे हैं कि यूक्रेन में हर रोज उनको कितनी क्षति पहुंच रही है। बिल्कुल। हाँ, ये अलग बात है कि ज्यादातर डेमोक्रेटिक देश में विपक्ष के नेताओं को एक दो जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं
उनको ऑफ कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड अंदर ले जाकर बता दिया जाता है और फिर उनसे ये विनती की जाती है कि आप इस डेटा को बाहर जाकर सार्वजनिक ना कीजिए। जी जी बिल्कुल। और ऐसे में क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, इस पर राजनीति को अलग कर देना चाहिए, देश प्रेम को आगे रखना चाहिए। ठीक है, सवाल पूछे जाए लेकिन कम से कम इतना ध्यान रखा जाए कि इसका प्रभाव हमारे दुश्मन देश पर क्या पड़ेगा। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और